होगा। इसके बाद वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी। और आज जो देखिए आम बजट पेश होने वाला है, जिससे पहले ये प्रोसेस होते हैं जो कि करती हुई नजर आ रही हैं। तो 11 बजे देखिए बजट को पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और इस बजट से देखिए खासा उम्मीदें हैं लोगों को। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ ऐलान किया जाता है, क्या कुछ कितना खास रहने वाला है। तो टैक्स में छूट और महंगाई से कितनी राहत मिलने वाली है, आज देखने को बात होगी। देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप देख पा रहे हैं। तो बता दें कि एनडीए सरकार आज अपना बजट पेश करने वाली है। देखिए मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। तो बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, शिक्षा को लेकर क्या कुछ कितना राहत मिलने वाला, ये देखने वाली बात होगी। ये तस्वीरें हैं सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसके बाद कहा जा रहा है कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे 11 बजे। फिर वो अपना बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश कर एक नया रिकॉर्ड भी बनाने वाली हैं, अपने नाम करने वाली हैं। ये सीधी तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। तो आम जनता खासा उम्मीद लगाए बैठे हुए है इस बजट से। देखिए शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर कितनी बड़ी राहत मिलने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फोटो सेशन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वो मुलाकात करेंगी। तो ये सीधी तस्वीर देखिए, आम आदमी आज बेहद उम्मीद लगाए बैठा है इस आम बजट से। तो तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और मनराज तंवर अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। देखिए आज आम बजट पेश होने वाला है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कह रहे थे कि 2047 का जो विकसित भारत है उसकी रूपरेखा ये बजट तैयार करेगा। क्या लगता है, क्या कुछ खास होने वाला है इस बजट में? देखिए नंदिनी जी, ये बजट जो है ये मोदी 3.0 का है। मोदी सरकार ने विशेष तौर पर इस बार जब पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार का माहौल बनाया गया और बोला गया कि ये सरकार ज्यादा नहीं, मुझे लगता है कि विकसित भारत 2047 का एक खाका इस बजट में देखने को। ये बजट एक समावेशी डायमेंशंस के साथ पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। कल हमने आर्थिक सर्वे देखा और इससे भी हमें ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भारत की सरकार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रति समर्पित है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकसित राष्ट्र एक बड़ा आयाम हो सकता है, लेकिन जनता के हित, मध्यम वर्ग के हित, गरीबों के हित, मजदूरों के हित वह महत्वपूर्ण होते हैं। और ऐसा है कि सरकार ने इस पर विशेष फोकस होगा इस बार। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त को बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जिसमें किसानों को किस्त दी जा रही है, शायद उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। और विशेष तौर पर मध्यम वर्ग, जो कर्मचारी वर्ग है, उन वर्ग को एक विशेष आस इस सरकार से है कि वो शायद टैक्सेशन की सीमा को बढ़ा सके, शायद एड पे कमीशन के लिए कुछ अनाउंसमेंट कर सके, शायद उनका जो फिटमेंट फैक्टर है उस पर कुछ कार्य कर सके। और इसके साथ ही डिफेंस, ओशियन सिक्योरिटी, यानी हम देख सकते हैं कि तटीय सिक्योरिटी एंड इंडो पैसिफिक रीजन में किस प्रकार से हम अपनी सेना को और सशक्त कर सकते हैं, डिफेंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या कर सकते हैं। यह बजट मुझे लगता है समावेशी होगा, सभी राज्यों को विशेष महत्व होगा और उन राज्यों को ज्यादा महत्व होगा जहां पर आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी संजय लगातार देखिए बने हुए, वो कुछ व्यापारियों से बातचीत करने वाले थे। संजय बातचीत करिए, क्या कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं उनको बुलवाता हूँ कि व्यापारी वर्ग आखिरकार क्या चाहता है इस पूरे बजट से। और जो पिछले बजट देखे आपने, 10 साल सरकार के देखे और तीसरी सरकार जो है आई है और उसका पहला बजट है। इस बजट से व्यापारी वर्ग कितनी उम्मीदें रख रहा है
और पिछली बार की सरकार में कितनी उम्मीदें पूरी हुई? देखिए, पिछले बजट में व्यापारियों को डायरेक्ट कुछ नहीं मिला था। इस बार हम लोग अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से लिख करके ये आया है कि उद्योग क्षेत्र को बढ़ाने के लिए देश के श्रम कानूनों को बढ़ाना होगा, उनके नियमों में बदलाव लाना होगा। तो मुझे लगता है कि व्यापार के क्षेत्र को, उद्योग के क्षेत्र को आज के बजट में बहुत कुछ मिलने वाला है। रिटेल ट्रेड की पॉलिसी आज लागू होने वाली है, आज ई कॉमर्स की पॉलिसी लागू होने वाली है, क्योंकि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तभी बनेगी जब व्यापारी उसमें खुशहाल होंगे और व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि जो एक सप्लाई चेन होती है वो व्यापारियों के माध्यम से ही बनती है। उद्योग और कृषि के उत्पाद तभी आगे बढ़ेंगे जब व्यापारी आगे बढ़ेंगे। तो इस समय व्यापारियों के लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ वित्त मंत्री जी करेंगी। साथ ही साथ हम लोगों की एक मांग भी है जो हम लोगों ने लिख करके भेजा हुआ भी है कि जो व्यापारी जीएसटी में पंजीकृत हैं उनको 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, जो अपंजीकृत व्यापारी हैं उनको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाए। साथ ही साथ इनकम टैक्स के स्लैब में भी चेंज आना चाहिए। इनकम टैक्स के जो 2 प्रारूप चल रहे हैं केवल एक प्रारूप होना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजिंग वाली स्टेज ना रहे। और व्यापारियों को बाजार को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरे की योजना लानी चाहिए ताकि बाजारें सुरक्षित रह सकें। सरकार को अपने फंड में ये व्यवस्था करनी चाहिए कि देश के सभी प्रमुख राज्यों की प्रमुख बाजारों को सुरक्षित रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे की योजना सरकार लेकर के आए। जीएसटी का जो स्लैब था, जो गुत्थी उलझी थी, वो क्या सुलझी है? देखिए, जीएसटी का मामला इस बार डायरेक्ट जो है अब नहीं होता बजट में, क्योंकि जीएसटी काउंसिल इसके लिए बनी हुई है। लेकिन निश्चित रूप से वित्त मंत्री जी जीएसटी के भी प्रमुख हैं, तो हम लोग उनसे कहना चाहेंगे तमाम ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर जीएसटी कम होना चाहिए। 28% के स्लैब में सीमेंट है, उसको कम होना चाहिए। सीमेंट सबकी आवश्यकता की चीज है। सर्विस सेक्टर को 18% पर रखा हुआ है, सब आम जनता उसको यूज करती है, तो सर्विस सेक्टर को 5% के स्लैब में ही होना चाहिए। जीएसटी बहुत विसंगति भरा हो गया, जीएसटी में तमाम समस्याएं आ रही हैं, तो जीएसटी को और सरल बनाना चाहिए और जीएसटी के स्लैब को कुछ कम करना चाहिए, पेनाल्टीज को कम करना चाहिए। आप ब्याज, जब जीएसटी पे कोई ब्याज आप लेते हैं तो ब्याज आप लेते हैं ज्यादा, और उसके बाद जो बैंक का आपका ब्याज है, बैंक का ब्याज है कम, तो जो जिस हिसाब से आप बैंक में का ब्याज देते हैं उसी हिसाब से व्यापारियों से भी ब्याज आपको लेना चाहिए। और लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये देश युवाओं का देश है, जनसंख्या में हम चीन से आगे हैं, लेकिन युवा व्यापारी, मझोले व्यापारियों को किस तरीके की उम्मीदें इस नई गवर्नमेंट से? देखिए, मुझे लगता है ये नई जो गवर्नमेंट है, इसके पहले उनका 10 साल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है, उसमें दो राय नहीं है। इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। पूरे देश में सड़कों का जाल, रेलवे हो, एयरपोर्ट्स हो, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन इस देश में एक और ज़रूरत होती है। इन सब के बाद देश का जो मध्य वर्ग है, देश का जो युवा है, देश का जो किसान है, देश की जो महिलाएँ हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरत होती है कि इनकी सुविधा के लिए, ये नहीं हम कह रहे हैं कि उनको फ्री दिया जाए, लेकिन बहुत सारी ऐसी नीतियाँ हैं व्यापारियों के मद्देनज़र, मध्य वर्ग के मद्देनज़र, जो नीतियां बहुत ही जटिल हैं, उसमें सरलीकरण होना चाहिए। देश का मध्य वर्ग इस देश की आवाज़ है। अभी आपने देखा विधा चुनाव जो गया है, वो देश के मध्य वर्ग की आवाज़ जो है वो नीचे तक पहुंची, जिसकी वजह से एक नैरेटिव सेट हो गया, परसेप्शन बदल गया और पूरी राजनीति का माहौल मोटा मोटा पूरे देश का बदल गया। तो मेरा ये कहना है कि देश के मध्य वर्ग के लिए कुछ होना चाहिए। जैसा कि अभी लोग कह रहे हैं कि आयकर में दो तरह की विधा लाने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। देश के मध्य वर्ग को, देश के आम आदमी को आपने उलझा दिया। और दूसरी चीज़, एक चीज़ ये बताइए, जब आप अपने कर को या अपने बैंक के ब्याज को लेने के लिए आप अपना बढ़ा देते हैं, अपने कर को बढ़ा देते हैं, तो आप ये बताइए क्या देश का आम आदमी नहीं चाहता है? क्या आप नहीं चाहते हैं कि देश की आयकर की व्यवस्था इतनी सरल हो जाए कि देश का हर वर्ग उसके दायरे में आ जाए, आपको 2 पैसा दे? क्या ऐसी व्यवस्था इस देश में नहीं होनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि देश के लोग केवल 6 करोड़ लोग टैक्स देंगे? आप ऐसी व्यवस्था करिए कि देश के 60 करोड़ लोग टैक्स दें। एक व्यक्ति से आप 10 रुपए ले रहे हैं और 100 व्यक्ति से मिलकर आप 100 रुपए लेंगे, तो सबसे ज्यादा क्या है? 100 रुपए ज्यादा है। आप ऐसी व्यवस्था करिए कि जिससे देश का हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर सके। अब प्रत्यक्ष रूप से आप बहुत सारा टैक्स लेते हैं, लेकिन इनकम टैक्स ऐसा आयकर की है जो व्यवस्था देश में वर्षों से बहुत भ्रष्ट चल रही है, बहुत खराब चल रही है। इसमें सुधार की बहुत जरूरत है और देश का जो मध्य वर्ग है ये इससे जूझता है। तो आप लगातार व्यापारियों को सुन रहे थे नंदिनी, आप और देख रहे थे कि लगातार बदलाव की मांग है, चाहे मध्य वर्ग की बात करें, छोटे व्यापारियों की बात करें, या जो है महिलाओं के मुद्दों की बात करें। जी नंदिनी जी बिल्कुल, हमारे साथ लगातार अर्थशास्त्री महाराज जी बने हुए। महाराज जी, आप अभी सुन रहे थे व्यापारियों को, वो भी खासा उम्मीद लगाए बैठे इस बजट से। क्या लगता है इस पिटारे में किसानों के लिए क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए नंदिनी जी, किसानों को लेकर सरकार पहले से ही सकारात्मक। अगर हम मोदी 2.0 को देखते हैं तो शुरुआत से किसान संपदा नीति से लेकर एमएसपी को लेकर, इन सबको लेकर सरकार ने समय समय पर उनमें संशोधन भी किया है और किसान वर्ग के किस प्रकार से हितों को संरक्षित किया गया। और विशेष तौर पर तब से जब 3 किसान कानून लाए गए और किसानों का जो विरोध
पूरे देश में देखने को मिला। तो सरकार को ये चीज समझ में आई कि किसानों को विशेष मत देना होगा, विशेष महत्व देना होगा। मुझे लगता है कि सरकार इस बार एमएसपी को लेकर कुछ अनाउंसमेंट कर सकती है, और एमएसपी के साथ ही किसानों के लिए किस प्रकार से किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाई जा सके, साथ ही किसानों को जो सब्सिडी मिलती है उस सब्सिडी का समय सीमा क्या हो। सब्सिडी का अनाउंसमेंट होने के बावजूद भी किसानों तक पहुंचने में 4 से 5 महीने लग जाते हैं, जबकि किसान जो है, गरीब किसान है, मजले किसान है, उन किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, आज भी वो कर्जे से पैसा लेकर उनको चुकाते हैं। तो उस पर विशेष सरकार का फोकस है, और किस प्रकार किसानों की आमदनी को दुगना किया जाए, इस पर सरकार विशेष फोकस कर रही है। मुझे लगता है कि सकारात्मक दृष्टिकोण किसानों के प्रति इस बजट में देखने को मिलेगा। जी ठीक है। पवन जी, क्या लगता है महिलाओं के लिए कितना कुछ खास होने वाला है इस बजट में? क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक कोर वोटर महिला मानी जाती हैं, तो क्या कुछ लगता है कितना लोक लुभावन ये बजट हो सकता है महिलाओं के लिए? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मेरी उम्मीद ये है कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में ज्यादा सैलरी अर्नर या बिजनेस अर्नर जो है उनके घर में टैक्स से जो बचत हो पाए, तो ज्यादा पैसा घर में आए और वो पैसा घर के कामों में खर्च हो पाए। तो मुझको लगता है कि खासतौर से महिलाओं को हम देखें तो आज महिलाएं और पुरुष में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और आज हमारी महिलाएं जो है उनकी पूरी तरीके से समाज में भागीदारी है। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको उनके हाथ में ज्यादा पैसा आए, महंगाई के में कहीं से कमी आए, ये शायद उनके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस सरकार का हो सकता है। और हमारी वित्त मंत्री जी स्वयं महिला हैं और वो 7वां बजट दे रही हैं, तो मुझको लगता है कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए उनको कुछ विशेष रियायत के रूप में, अगर वो महंगाई को कम करके या उनके हाथ में टैक्स बचाकर ज्यादा पैसा दे दे, तो शायद उनको बहुत खुशी होगी। लेकिन जो इस बजट से हम सबसे बड़ी चीज देख रहे हैं कि जो पिछले 10 सालों से देश के आधारभूत ढांचे में जो एक सुधार की बात थी, और जो इंटरिम बजट पेश हुआ था, उस इंटरिम बजट में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का एक खाका खींचा गया था। मुझको लगता है कि आज जो ये बजट आएगा ये उसका एक एक्सटेंशन ही होगा, और वो जो विचार, वो जो सोच और वो जो पॉलिसी सरकार ने अपने पहले से तय की हुई है, उन पॉलिसीज में ये सरकार आगे बढ़ती नजर आएगी। ऐसा दृढ़ संकल्प मुझको प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के, चाहे ये इलेक्शन के रिजल्ट जैसे भी आए हों, उसका उन निश्चय में, उस दृढ़ता में कहीं कोई कमी होती नहीं नजर आ रही है। और देश को एक सशक्त भारत बनाने की जो एक परिकल्पना है, अभी हम 5वीं इकोनॉमी हैं, हम तीसरी इकोनॉमी की तरफ 2030 तक अग्रसर हैं। हम जरूर इन लक्ष्यों को हासिल करेंगे, और ये बजट इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। जी बिल्कुल। स्वाति हमारे साथ लगातार बनी हुई। स्वाति, क्या लगता है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर इस बजट में क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, जो बजट 11 बजे पेश किया जाएगा सरकार द्वारा, उसमें सभी चीजों का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य की बात किया जाए तो स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ा ऐलान जो है वो सरकार द्वारा किया जा सकता है, और हर वर्ग के लिए आज ऐलान किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो मिडिल क्लास की मांग रहती है लगातार कि टैक्स में जो है वो राहत दी जाए, तो कहा जा रहा है कि टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है, और बड़ी राहत मिडिल क्लास को आज सरकार द्वारा दी जा सकती है। और अगर हम और भी वर्ग की बात करते हैं, सेक्टर की बात करते हैं, तो उसमें भी सरकार द्वारा आज ऐलान किया जाएगा। तो अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 9:30 बज चुका है, 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। तो ऐसे में जो अभी अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय से रवाना हो चुकी है, राष्ट्रपति भवन जाएंगी, और वहां पर मुहर जो है वो अनुमति राष्ट्रपति का मिलेगा बजट को। उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी, और कैबिनेट की मुहर आज
लगेगी। चुनाव हुआ, आपने देखा, नतीजे आए, वो भी हम सब ने देखे, और उसके बाद एनडीए की सरकार बनी और ये पहला बजट पेश किया जाएगा। तो ऐसे में सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा, हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, और खास तौर पर युवाओं पर फोकस इस बार सरकार का होगा, क्योंकि आपने देखा कि युवा कहीं ना कहीं नाराज सरकार चल रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जब आज बजट पेश किया जाएगा तो मोदी सरकार युवाओं का खास तौर पर आज बजट में ध्यान रखेगी। अब देखना होगा, थोड़ी देर बाद ही बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री द्वारा, तो क्या कुछ उसमें खास होता है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, बने रहिए भारत समाचार के साथ।